Hello student, welcome in phase rule class. Today we will discuss FeCl3 water system. Ferric chloride जल निकाय को हम डिस्कस करेंगे. माई सेल्फ डॉक्टर कल्पना खंडेलवाल. फेरिक क्लोराइड जल निकाय. फेरिक क्लोराइड तथा जल परस्पर क्रिया करके अनेक जल योजित यौगिक बनाते हैं जिनके गलांक सर्वगतम कॉन्फ्रेंट होते हैं. इस निकाय में 8 अवस्थाएं होती हैं जिनमें से 4 स्थायी जल योजित यौगिक हैं. ये सारी अवस्थाएं हैं Fe2Cl6 12H2O, संगठन Fe2Cl6 plus 12H2O, 7H2O 7 5 4, निर्जल, विलयन, बर्फ, जलवाष्प. ये उनकी अलग अलग अवस्थाएं हैं. ये इनका डायग्राम है. फेरिक क्लोराइड के लिए डबल फॉर्मूला द्विसूत्र Fe2Cl6 इसलिए प्रयोग किया गया है ताकि जल अणु की संख्या फ्रैक्शंस में ना देनी पड़े. चूंकि सभी मापन स्थिर दाब एक वायुमंडल दाब पे किए जाते हैं, अतः वाष्प अवस्था पर विचार नहीं करते. इसलिए हम अवस्था नियम समीकरण का उपयोग करते हैं. F बराबर C माइनस P प्लस 2 जैसा कि दिखाया गया है. हम डायग्राम देख लें. डायग्राम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले वाले में आपको बता दिया था, तो हमें अब समझ आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है. ए से बी पे हमारा नया बन रहा है Fe2Cl6 12H2O, फिर डी पे हमारा 7H2O, फिर एफ पे हमारा 5H2O, H पे हमारा 4H2O, फिर Fe2Cl6 बन रहा है, निर्जल बन रहा है. ये हमें अब शायद समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये चेंज होते हैं. हम डिस्कस कर लेते हैं. विवरण. बिंदु ए. सामान्य दाब पर बिंदु ए जल के हिमांक 0 डिग्री को प्रदर्शित करता है. इस बिंदु पर बर्फ है जल साम्य अवस्था में है. वाच अवस्था पर विचार नहीं किया गया है. वक्र ए बी फेरिक क्लोराइड की. स्टूडेंट्स, हम पेपर में एक बना लें इस डायग्राम को और उसके बाद समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा. एक बार उस आपको पीडीएफ दिया जाता है, उस पीडीएफ से देख के और फिर आप उसको ड्रॉ कर लें और फिर ये समझें. वक्र ए बी फेरिक क्लोराइड की थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाने पर निकाय का ताप क्रमश गिरता जाता है जिसे ए बी द्वारा दर्शाया गया है. इस वक्र पर 2 अवस्थाएं बर्फ तथा विलयन उपस्थित है. अतः सम्मिलित अवस्था नियम समीकरण के अनुसार स्वतंत्रता की कोटि 1 है, एक चर निकाय है. फेरिक क्लोराइड की मात्रा बढ़ने से निकाय का तापमान गलत आंतरिक ताप B तक घटता जाता है. बिंदु B. स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि आपको इतने सारे फेज डायग्राम मैंने बता दिए हैं. बिंदु बी. यह प्रथम हिमक्रांतिक क्रायोहाइड्रिक बिंदु है. बिंदु बी -55 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक नई ठोस अवस्था FeCl6 12H2O के रूप में पृथक हो जाती है. इस बिंदु पर 3 अवस्थाएं Fe2Cl6 12H2O, बर्फ तथा विलयन साम्य अवस्था में रहती हैं. अतः बिंदु बी पर स्वतंत्रता की कोटि 0 है जैसा कि संघनित अवस्था नियम समीकरण से स्पष्ट है. हमें पता है फेज 3 है तो F हमारा क्या हो जाएगा 0, एक चर निकाय. वक्र बी सी. इसे Fe2Cl6 12H2O का विलयता वक्र कहते हैं. निकाय में एक अधिक, ये वाली है ये वक्र VC. निकाय में एक और अधिक फेरिक क्लोराइड मिलाने तथा निकाय को गर्म करने पर बर्फ अवस्था लुप्त हो जाती है तथा वक्र BC प्राप्त होता है. इस वक्र पर 2 अवस्थाएं Fe2Cl6 12H2O तथा विलयन साम्य अवस्था में रहते हैं. वक्र पर स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है. 2 फेज हैं, F1 हो जाएगा तो ये एक चर निकाय हो जाएगा, यूनिवेलेंट सिस्टम हो जाएगा. बिंदु सी, ये वाला बिंदु सी है. इस बिंदु पर विलयन तथा Fe2Cl6 12H2O का संगठन समान हो जाता है. अतः बिंदु सी को Fe2Cl6 12H2O का सर्वगतम कॉन्ग्रुएंट गलांक कहते हैं. यह तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है. वक्र सी डी.
अब स्टूडेंट्स वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा है इसी तरह से आगे सारे होंगे। मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। एग्ज़ाम में ये 2 नंबर में यदि आता है तो आपको पूरा हर का ग्राफ का बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल शॉर्ट फॉर्म में भी करके लिख सकते हैं। वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हम उसको शॉर्ट में कैसे बताएंगे। वक्र CD निकाय में और अधिक फेरिक्लोराइड मिलाने पर Fe2Cl612H2O का गलनांक कम होने लगता है, जैसा कि वक्र CD द्वारा दर्शाया गया है। इस वक्र को Fe2Cl612H2O का गलनांक चक्र कहते हैं। इस चक्र पर दो अवस्थाएं Fe2Cl612H2O तथा विलयन साम्यावस्था में रहती हैं, अतः निकाय एक चर होता है। दो फेज हो गए, एक चर निकाय हो गया। बिंदु D विलयन में फेरिक क्लोराइड मिलाने पर CD चक्र का अंतिम बिंदु D प्राप्त होता है। इस बिंदु पर एक नई ठोस अवस्था Fe2Cl6 7H2O प्रकट हो जाती है, अतः इस अवस्था पर 3 अवस्थाएं हो जाती हैं, Fe2Cl6 12H2O 7H2O और विलयन। स्वतंत्रता की कोटि 0 हो जाती है, इसे हम द्वितीय हिम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। वक्र D यदि और अधिक फेरिक्लोराइड मिलाया जाए, अवस्था Fe12 से लुप्त हो जाती है और वक्र DE प्राप्त होती है। इस वक्र को Fe2Cl6 7H2O का विलयता चक्र कहते हैं। इस वक्र पर दो अवस्थाएं Fe2Cl6 7H2O तथा विलयन साम्य अवस्था में रहती है। इस पर निकाय एक चर होता है। बिंदु E यदि इसी प्रकार फेरिक क्लोराइड को मिलाते रहे तो बिंदु E प्राप्त होता है। इस बिंदु पर ठोस अवस्था Fe2Cl6 12H2O पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है। यह बिंदु C के समान है। यहाँ पर Fe2Cl6 7H2O का सर्वगात्मक गलनांक कहते हैं 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। वक्र EF निकाय में पूर्ण फेरिक्लोराइड मिलाने पर Fe6 7H2O का गलनांक कम होने लगता है और हमें वक्र EF प्राप्त होता है। इस वक्र पर को हम Fe2Cl6 7H2O की गलनांक वक्र कहते हैं। बिंदु F पर नई ठोस अवस्था 5 Fe2Cl6 5H2O प्राप्त होती है। इस प्रकार इस बिंदु पर 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि इसलिए हम इसे अचर निकाय कहते हैं। तृतीय हिम क्रांतिक बिंदु है, इसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। वक्र FG इस वक्र को Fe2Cl6 5H2O का विलयता वक्र कहते हैं। इस वक्र पर अवस्थाएं Fe2Cl6 5H2O तथा संतृप्त विलयन अवस्था समस्त समय रहती हैं, अतः निकाय एक चर होता है। बिंदु C वापस जैसे और बिंदु हमने डिस्कस किए हैं और यहाँ पे 5H2O का हो जाएगा, इसका तापमान 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वक्र GH इसे Fe2Cl6 5H2O का गलनांक वक्र कहते हैं। इस वक्र से स्पष्ट है कि अधिक फेरिक्लोराइड मिलाने पर Fe2Cl6 5H2O का गलनांक कम होने लगता है। बिंदु H पर एक नई ठोस अवस्था Fe2Cl6 4H2O प्राप्त होती है। इस प्रकार इस बिंदु पर Fe2Cl6 5H2O 4H2O तथा विलयन अवस्था में रहते हैं, अतः इस पर स्वतंत्रता की कोटि 0 होती है। इसका तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वक्र HJ इसे Fe2Cl6 4H2O का विलयता वक्र कहते हैं। इस वक्र पर दो अवस्थाएं Fe2Cl6 4H2O तथा संतृप्त विलयन साम्य अवस्था में रहती हैं, अतः वक्र पर स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है, अर्थात निकाय एक चर है। बिंदु J इस निकाय पे अधिक फेरिक्लोराइड मिलाने पर बिंदु J प्राप्त होता है। इसे Fe2Cl6 4H2O का सर्वगात्मक गलनांक कहते हैं। इसका तापमान 73.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वक्र JK हम स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें, हम ये वाला वक्र हमारा JK है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम आएंगे। इसे Fe2Cl6 H2O का गलनांक चक्र कहते हैं। इस वक्र से स्पष्ट है कि निकाय में फेरिक क्लोराइड डालने पर Fe2Cl6 4H2O का गलनांक कम होता जाता है, जब तक कि बिंदु K नहीं मिल जाता। ये वाला K बिंदु दिख रहा है हमें यहाँ पे। अब इस बिंदु पर 3 अवस्थाएं हो गई
Fe2 इस बिंदु पर एक नई अवस्था Fe2Cl6 प्रकट होती है। यहाँ पे हमारी Fe2Cl6 प्रकट होती है। इस बिंदु पर BDFH के समान पांचवा हिमक्रांतिक ताप, ये देखो 1, 2, 3, 4, ये पांचवा क्रांतिक ताप हमें प्राप्त होता है। इसका तापमान 66 डिग्री होता है। वक्र KL, अब हम इस वाले वक्र को देखते हैं। KL वाला जो वक्र है इसे निर्जल Fe2Cl6 का विलयता वक्र कहते हैं। इस वक्र पर कोई अन्य अवस्था प्रकट नहीं होती है। पांचों हिमक्रांतिक बिंदु चारों सर्वसम गलनांक का निकाय अचर है। ये देखो, यहाँ पे हमने शॉर्ट में सारा लिख दिया है, हिमांक A, हिमक्रांतिक बिंदु, और ये सारा आपको बता दिया है। अब यदि हमारा शॉर्ट में आता है तो हम इसको ऐसे भी विवरण देंगे तो ठीक रहेगा, और थोड़ा बहुत हम उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आगे। Now, FeCl3H2O consists of two components, FeCl3H2O, which exists in vapor phase, ice, FeCl2 4H2O, 5H2O, 7H2O, 12H2O. Phase diagram is given. It is clear from phase diagram that FeCl3H2O system consists of 10 curves, which are AB, BC, CD. We have discussed in Hindi. In these all represent depression and freezing point of water on addition of FeCl3. There are three phases: vapor phase and solution, which are at equilibrium, ice, vapor and solution, which are at equilibrium along the curve AB. The curve BC represent solubility curve of 12H2O. The curve CD represent melting point curve of FeCl6 12H2O. Curve D represent solubility curve of Fe2Cl6 7H2O, while the curve EF represent melting point curve of Fe2Cl6 7H2O. The curve FG represent solubility curve of Fe2Cl6 5H2O, while the curve GH represents the melting point curve of Fe2Cl6 5H2O. The curve HI represents solubility curve of Fe2Cl6 4H2O, while the curve Ij represents melting point curve of Fe2Cl6 4H2O. The last curve, that is Jk, represents solubility curve of anhydrous ferric chloride Fe2Cl6. There are 9 points in phase diagram of this. These are B, C, D, E, F, G, H, I, J. Point B, D, F, G, H, J are eutectic points, while the point C, E, G, I are called congruent melting point. At point B, ice, Fe2Cl6 12 water and solution phase exists in equilibrium. At point D, Fe2Cl6 12H2O, 7H2O and solution phase are equilibrium. At point F, Fe2Cl6 7H2O, Fe2Cl6 5H2O and solution phase exists in equilibrium. At point H, 5, 4 and solution, while at point J, 4 and Fe2Cl6 and solution exist in equilibrium. It is clear that all are eutectic points. The degree of freedom is 0 as the number of phases are 3 and component is 2. At the congruent melting point, solid phase, hydrated and liquid phase are in equilibrium having the same composition. The degree of freedom obtained by using reduced phase equation is 0. Hope student you understand FeCl2 water system. Thank you.